तो ये फर्स्ट फाइल को सेकंड नाम से डाल दे रहा है। तो इसने क्या किया, F1 को इस नाम से अपलोड कर दिया है, जो कि गलत है। ये पहले ऐसे नहीं था, हमें एक बार देखना पड़ेगा कि इनपुट में क्या चेंज हो गया है। सर कोमा लगा के सर देखो। ऐड करके नहीं डाल सकते ऐड? कुछ तो रहता है, मतलब वही मुझे भी याद नहीं, एक बार देख लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने भी वो टाइम से यूज नहीं किया, बट ऐसा ही कुछ है। इनपुट से आप मल्टीपल फाइल को कर सकते हो, बट वो फाइल कैसे देनी है वो एक बार देखना है। सर कोमा से नहीं हो सकता? नहीं, वो ही देखना पड़ेगा कैसे सिंटैक्स है मल्टीपल फाइल्स के लिए ना। ये स्टार वगैरह दे देंगे, वो तो सारी फाइल्स दे देगा, बट हम लोगों को 2 फाइल देनी है, तो वो कैसे देना है। जैसे अगर मैं इनपुट स्टार कर दूं तो ये फिर सबको करने लगेगा, तो ये सबको फोल्डर को छोड़ के सबको अपलोड करने की कोशिश कर रहा है, तो इसने सब कुछ अपलोड कर दिया। तो वो तो ठीक है, स्टार से ये सब कुछ कर देगा, हमें 2 फाइल को ही करना है, बट वो कैसे होगा। तो ये क्या कर रहा है, इधर से उठा के उधर डाल दे रहा है, बट 2 फाइल अगर मुझे सिर्फ 2 फाइल देनी है, तो वो इनपुट में कैसे देना है वो एक बार देख लेते हैं। तब तक इधर एक फाइल और बना लेते हैं, mget भी एक बार चला लेते हैं, फिर वही देख लेते हैं कि कैसे 2 फाइल देना। लेट्स से इधर हमने एक यूनिक फाइल बनाई, यूनिक फाइल डॉट एसेट, तो इसे आपको गेट करना है दूसरी मशीन से। तो जब ये आप LSV करते हो ना, तो इसमें LSV चलता है, तो LS आपको बताता है कि दूसरी मशीन पे कितनी फाइल्स है, क्योंकि आपको तो पता नहीं कौन सी फाइल आपको चाहिए, हो सकता है नाम याद ना हो, राइट। तो दूसरी मशीन पे ये मेरी 6 फाइल्स हैं, ये अभी हमने बनाई यूनिक फाइल, राइट। तो LS जो करती है, तो दूसरी मशीन का डेटा बताता है कि भाई दूसरी मशीन के फोल्डर में ये सब फाइल्स हैं, तो आपको ये गेट करना है, तो आप m गेट करोगे ये, तो ये फेचिंग इधर से उठा के करंट में कॉपी कर देगा। बट वही है कि मल्टीपल फाइल्स को कैसे उठाएगा। स्टार से तो सारी उठा ले रहा है, 2 फाइल को कैसे उठाएगा। पैटर्न तो ये ले लेगा, अगर हम स्टार डॉट टीएक्सटी लिखेंगे तो सारी टीएक्सटी को उठा लेगा, बट 2 फाइल्स को कैसे करना है वो देखना है। टू गेट 2 फाइल्स, बेसिकली पुट सिंगल फाइल के लिए होता था, इनपुट मल्टीपल फाइल के लिए ही होता था, बट वो मल्टीपल फाइल नेम लिखने कैसे हैं वो देखना है। अच्छा, अगर हम लोग इनपुट करते हैं 2 फाइल, नहीं वो वैसे ही काम कर रहा है। ओके, हाँ ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा, मैं एक बार देखता हूँ थोड़ा सा सर्च करके, इसमें हम लोग मल्टीपल फाइल पैटर्न वगैरह से तो ले सकते हैं, जैसे मैंने किया एमपुट स्टार डॉट एस एच, तो सारी एस वाली फाइल को डाल दे, पहले ये वाली अपलोड कर देगा, अगर ये वाली भी कर देगा, तो वो सब तो हम लोग देख सकते हैं, बट एक साथ सिर्फ 2 फाइल नेम देने हैं, ये पैटर्न नहीं देना या स्टार नहीं देना, तो वो देखना पड़ेगा कि ये कैसे सपोर्ट करता है। इनपुट बेसिकली मल्टीपल फाइल के लिए ही है, एक साथ मल्टीपल फाइल हो जाए, बट ये पैटर्न ले रहा है, ऐसे फाइल्स नहीं ले रहा है या स्टार ले रहा है। सर कैट से भी दिखा रहा है, सिर्फ कैट डाल के दोनों फाइल के नेम डाल दो। हाँ, इट विल अपलोड ऑल दी, बट कैट नहीं करना ना, हमें तो ट्रांसफर करनी ना, तो वो इनपुट या mget से ही होगा, एंडिंग विद डोस sh एक्सटेंसिव। एंड यहाँ कोमा लगा के देख के हाँ, वो देखना पड़ेगा, आप भी ट्राई करो साइड में। तो इनपुट से या mget से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, और मल्टीपल फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं या ले सकते हैं, बट ये देखना पड़ेगा 2 फाइल कैसे लेना है, तीन फाइल, इट विल गेट ऑल दी फाइल्स। तो स्टार मतलब पैटर्न हो गया, आप उधर एलएस करोगे तो इट विल प्रिंट ऑल दी फाइल्स, जो एलएस करोगे तो लोकल में बताएगा उधर कितनी फाइल है, इट विल प्रिंट ऑल दी फाइल्स फॉर मशीन 2। अभी चेतन भाई कितनी देर और क्लास चलेगी? एक्चुअली मुझे थोड़ा अर्जेंट काम था, जाना था मुझे कहीं। कोई नहीं, आप वीडियो देख लेना इसके बाद। ओके ओके, थैंक यू। सर वीडियो चलती नहीं है।
नहीं सर अब चलती है, कंफ्यूजन होने लगा है सर अब। नहीं समझा वीडियो मतलब। वीडियो क्या होता है, कुछ चलता है जैसे 5 या 10 मिनट की, फिर स्टॉप हो जाती है, वो रन ही नहीं हो पाती है, फिर वो ऐसे होता है। हाँ कंफ्यूजन क्या हो रहा है आपको? वीडियो में पूछ रहे हो ना सर आप? आपने फाइल ट्रांसफर नहीं वाला नहीं, किया है ना लास्ट में, वो थोड़ा सा वो कंफ्यूजन कर रहा है। कौन से वाला नहीं समझा? जो एक जो सर जो सर आपने परमिशन दिया था ना सीएच मोड में। हाँ हाँ, वो परमिशन मतलब वो फाइल पे सब लोगों को परमिशन था, तो वो हमें बैड परमिशन दिखा रहा है। जब आप एसएसएच करते हो, अगर एस एफटीपी कर रहे हो, एसएसएच कर रहे हो, कोई भी कमांड अगर वो बैड परमिशन दिखा रहा है, तो मतलब जो आपकी फाइल है, पैम फाइल है, उस पे परमिशन सही से नहीं दिया हुआ है, मतलब उस पे पब्लिक परमिशन दिया हुआ है, तो उस परमिशन को हमें चेंज कर देना है। वो तभी होता है जब यूजर्स, आपकी ये स्पैम फाइल बेसिकली लॉगिन करने के लिए, राइट, एक तरह से पासवर्ड फाइल है। तो इसे जब हमने कॉपी किया तो उस पे ग्रुप और अदर्स को भी रीड की परमिशन थी, जो गलत है। तो इसलिए वो आपको दिखाता है तो आप। आपने उसमें सिर्फ यूजर को मतलब परमिशन दी है। हाँ करेक्ट, तो वो सी एच मोड कमांड हमने डिस्कस किया ही है, फोर जीरो हाँ जीरो तो उसका जी। मतलब है यूजर को परमिशन दे। तो आपको पैम फाइल को चेंज करके यूजर को परमिशन दे देना है 400, और जो भी आपकी पैम फाइल है, तो वो सिर्फ यूजर को परमिशन दे देगा। remove the permissions for group and others on .pem फाइल। ठीक है, उसके बाद आप एसएफटीपी करोगे, तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। गेट और पुट से आप मल्टीपल फाइल्स ले सकते हो, या वन एक एक फाइल ले सकते हो। अगर आप गेट लिखते हो तो एक एक ही फाइल चलेगा, गेट और पुट भी होता है पुट की जगह, तो उसमें सिर्फ एक ही फाइल सपोर्ट करता है, उसमें मतलब मल्टीपल फाइल नहीं हो सकती। गेट वन फाइल, ट्रांसफर वन फाइल। ठीक है, ये एलएस क्या करता है, सेकंड मशीन पे जिस पे आपने कनेक्ट किया उसमें कौन सी फाइल्स वगैरह है करंट लोकेशन पे, वो देखने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो एफएसएफटीपी की हेल्प से आप एक लाइनेक्स मशीन से दूसरी लाइनेक्स मशीन पे कनेक्ट कर लेते हैं। उसका सिंटैक्स क्या है, एसएफटीपी माइनस आई, जो भी फैम फाइल है, यूजर नेम एट द रेट आईपी एड्रेस। हाँ जी राहुल। कल से तो क्लास मॉर्निंग में होगी ना? नहीं अभी ये खत्म नहीं हुआ ना, टाइम लगेगा इसमें। पर एक्चुअली शाम को पॉसिबल नहीं हो पाता है, बड़ी मुश्किल से कनेक्ट करना पड़ता है, हाँ मैंने यही तो बोला सब था ना काम आप। रहता है ना। हाँ भाई, कल भी तो हमने यही डिस्कस किया था ना कि अभी हम लोग एक बार ये इवनिंग में देख लेते हैं, 2-4 दिन ये कंप्लीट हो जाएगा, अदर फिर सब लोग मॉर्निंग में देख लेंगे, तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा वापस से, जो लोग कर पा रहे हैं। और मतलब इवनिंग, मॉर्निंग में फिर से कंटिन्यू होगी। हाँ और इवनिंग वालों का जो भी रहेगा, बस अभी वाला पार्ट हमें देखना है, वो थर्सडे ही हो पाएगा, वो हमें देखना पड़ेगा किस टाइम करना है प्रोजेक्ट वाला, बाकी सब लोग हम मॉर्निंग में कर लेंगे। सर इवनिंग वाले 8 PM वाले भी मॉर्निंग में करना पड़ेगा? आपका जो कंप्लीट, फिर तो आपका चीजें कंप्लीट ही हो जाएगी ना, तो आपको रिवीजन के लिए ही करना है। हाँ हमारा तो कंप्लीट है ना जी। हाँ, तो आप रिवीजन के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो किसी को इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन? ओके, तो एसएफटीपी का यूज होता है बेसिकली फाइल ट्रांसफर करने के लिए। इसी तरीके से एससीपी भी होता है, वो सिक्योर कॉपी करने के लिए होता है, वो भी एफटीपी जैसा। इससे आप एग्जिट कर दोगे तो ये एग्जिट कर देगा, एग्जिट लिखेंगे तो इससे हम लोग बाहर आ जाएंगे, वो कनेक्शन हो गया टर्मिनेट। तो वो एक मशीन से दूसरी मशीन पे आपको ट्रांसफर करना है, तो या तो आप S3 की हेल्प से कर लो, या फिर आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या होता है ना, जैसे मैं इस मशीन पे हूँ, मुझे ये मेरे मैं इसी पे डेली काम करता हूँ, लेट्स से कंपनी में मैं अपना कुछ स्क्रिप्ट वगैरह भी इस पे बनाता हूँ, कुछ कुछ मैंने अपना डेली डेटा भी रखा हुआ है, स्क्रिप्ट वगैरह पर्सनल, राइट। और मेरे पास 10 लाइनेक्स मशीन में, बाकी पे कनेक्ट नहीं करता।
ठीक है। तो कई बार आपको होता है कि ठीक है, जो चीजें आपको हर मशीन पे कुछ ना कुछ चल रहा है, बट एक मशीन आपको चाहिए होती है जिसपे कुछ आप ट्राई कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, छोटा मोटा स्क्रिप्ट लिख रहे हो, राइट, अपने यूज के साथ साथ। तो उसमें कई बार क्या होता है कि लेट्स से मुझे अभी किसी फाइल को कॉपी करना है दूसरी मशीन पे, वो तो आप कॉपी कर ही रहे हो, लेट्स से आपको कोई कमांड रन करना है दूसरी मशीन पे, ठीक है। तो जब हम पुट्टी की हेल्प से भी कनेक्ट करते हैं या हम लोग इधर से भी कनेक्ट करते हैं, तो जरूरी नहीं कि मुझे नया मशीन, नया टर्मिनल ओपन ही करना है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस मशीन पे मुझे एक दो कमांड चलानी है इस मशीन पे, तो जरूरी नहीं मुझे इस पे कनेक्ट करना ही यहाँ से, मैं इस लाइनेक्स मशीन से भी दूसरी मशीन पे कनेक्ट कर सकता हूँ, और फिर जो मुझे उधर रन करना है वो मैं रन करके फिर वापस से उससे एग्जिट कर सकता हूँ। तो लेट्स से मेरे पास 10 लाइनेक्स मशीन है, मुझे ये मेरा मेन मशीन है जिसपे मैं काम करता हूँ, बाकी 9 लाइनेक्स मशीन पे मुझे लेट्स से कोई कमांड रन करना है, एक दो कमांड, तो जरूरी नहीं मैं उस पर कनेक्शन बनाऊं। तो हम लोग क्या करते हैं, एसएसएच कर लेते हैं। लेट्स से पुट्टी पे आपने एक लाइनेक्स मशीन से कनेक्ट किया हुआ है, बाकी लाइनेक्स मशीन से अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप क्या करोगे कि उन पे जस्ट नॉर्मली एसएसएच कर लोगे। तो एसएसएच की हेल्प से भी हम लोग एक मशीन से दूसरी मशीन पे कनेक्ट करके कुछ कुछ कमांड्स रन कर सकते हैं। तो एसएसएच कैसे करते हैं, एसएच बेसिकली सिक्योर कनेक्शन के लिए होता है। ये हमारी मशीन है, हम लोग इस पे हैं, इसका होस्ट नेम -i करेंगे तो आईपी एड्रेस ये दिखा रहा है 3335 वाला, और दूसरी मशीन का भी हमने देखा था, ये है 201 वाला। तो इस पे 201 वाली मशीन पे हमें कनेक्ट करना है, फिर इसी सेशन से उस पे कनेक्ट करेंगे, एक दो कमांड रन करेंगे, फिर एग्जिट कर देंगे उससे। तो एसएसएच -i सेम रहेगा, और फिर आप ये दे दोगे पैम फाइल EC2 हाइपन यूजर, यूजर नेम दोगे और उसका आईपी एड्रेस। तो ये क्या करेगा, सिक्योरली उस पर कनेक्ट कर देगा, आपका कनेक्शन बन गया, उस मशीन पे हम लोग अब आ गए हैं। अगर होस्ट नेम -i करोगे तो वो देखो 201 वाला दिखा रहा है, पहले ये दिखा रहा था। तो हमने एक मशीन से पे थे, उसी से हम लोग दूसरी मशीन पे चले गए, उधर हम लोग अब दूसरी मशीन पे हमने होस्ट -i चलाया, ls-l किया, pwd किया, लेट से इधर से मुझे सेकंड मशीन ये कमांड फाइल डिलीट करनी है, मैंने ये डिलीट कर दी, राइट। अब इससे मैं एग्जिट करूंगा तो एग्जिट लिखूंगा, और मैं फिर वापस से अपनी, इसने देखो कनेक्शन क्लोज हो गया, लॉग आउट, तो फिर मैं पुरानी मशीन पे ही आ गया हूँ। तो आपको लाइन एक मशीन से दूसरी मशीन पे कनेक्ट करने के लिए भी हम लोग SSH कमांड का यूज कर सकते हैं। तो आपकी इस मशीन से उस मशीन पे आपको कुछ जाके चलाना है तो आप SSH से कनेक्ट कर सकते हो। तो जरूरी नहीं कि आपको बार बार पुट्टी में चेंज करना पड़ रहा है या बार बार मल्टीपल कनेक्ट करने पड़ रहे। एक ही मशीन से आप एक तरफ लिस्ट रख लो कि ये सारे मेरी मशीन के आईपी एड्रेस है, ये आपने सेव किए अपनी एक्सेल वगैरह में, तो फटाफट आप SSH-i करके कनेक्ट करके चला के बाहर आ सकते हो। लेकिन सर पुट्टी में तो ऐसा होता है ना, जब हम कनेक्ट करते हैं, पुट्टी लॉगिन करते हैं, तभी हमें आईपी एड्रेस और एक्सेस नहीं नहीं, देखो उस पे तो आप कनेक्ट होगे, वो क्या देता है, वो आपको जैसे एक ऐसा टर्मिनल ही देता है ना, राइट। उस टर्मिनल पे तो फिर आप कुछ भी चला सकते हो, तो उस टर्मिनल पे तो SFTP भी चलेगा, SSH भी चलेगा। ठीक है सर। हाँ सर एक क्वेश्चन ये था, जब हमारा बैच स्टार्ट हुआ था तो लाइनक्स मशीन बनाई थी मैंने, उसकी हाँ। पेम फाइल कहाँ से मिलेगी मुझे? जैसे अभी हम एक नई बनाएंगे तो डाउनलोड हो जाती है। तो खुद ही जब आपने पहली बार AWS पे अकाउंट बनाया था तो वहां से वो डाउनलोड होगी। पैम फाइल का कॉन्सेप्ट AWS क्लाउड में ही है, बाकी और किसी में नहीं है। तो नहीं, अब जो उसे कैसे निकालना है, वो कहाँ तो से डाउन, निकालना जब आपने भाई जब आपने बनाई थी तो वो डाउनलोड हो गई होगी। अभी अगर आपके पास नहीं है तो उसे डाउनलोड करने का कोई और तरीका नहीं, आपको नई बनानी पड़ेगी। है? अच्छा, नई लाइनक्स मशीन। हाँ, उसे कोई वापस से ऐसा रिस्टोर करने का तरीका नहीं है, वो सेफर साइड सिर्फ एक ही बार डाउनलोड होती है, अगर वरना फिर वो आपको वापस से ही क्रिएट करना पड़ेगा। इसे डिलीट करके नई मशीन बनाएंगे। हाँ सर SFTP और SSH में क्या अंतर है? SSH कनेक्शन के लिए होता है, एक लाइनेक्स मशीन से, या आपको एक लाइनेक्स मशीन पे से दूसरी मशीन पे कनेक्ट करना है, कुछ रन करना है, राइट। तो SSH का यूज करेंगे। आपको SFTP का यूज है फाइल ट्रांसफर के लिए, आपको फाइल कॉपी करनी है वो एक मशीन से दूसरी मशीन पे या एक मशीन से दूसरी मशीन पे ट्रांसफर करनी है, तो वो फाइल ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है SFTP। SSH बेसिकली
सिक्योर कनेक्शन करने के लिए आपको एक मशीन 1 से मशीन 2 पे कनेक्ट करना है, उस पे 4 आपको कमांड रन करना है। तो आप SSH करोगे, 4 कमांड रन करके फिर क्विट कर दोगे, एग्जिट कर दोगे। सर ये कमांड रन करके क्यों SSH करके? जैसे SFTP करके तो फाइल ट्रांसफर हो गई, हाँ, उससे इस पे SSH पे हम कमांड क्यों रन करेंगे अगर तो उसको? SSH पे हम लोगों को कई बार क्या है ना, कोई आपको जैसे स्पेस आपका फुल होने वाला है 9 लाइनक्स मशीन पे, राइट? तो आप एक कमांड लिख रहे हो, तो अब या तो तरीका है कि आप अलग-अलग बार पुट्टी से कनेक्ट कर लो, पहले एक मशीन से करो, दूसरी से करो, या एक टैब ओपन करो फिर दूसरा करो, राइट? या फिर क्या है कि ये सारी कमांड्स आपके पास नो आईपी एड्रेस है, SSH वाली कमांड आपने जनरेट की और ये जस्ट कंप्लीट कमांड फटाफट आपने ये कनेक्ट करके एक ही टर्मिनल पे चला दिया, आपको मल्टीपल टर्मिनल मैनेज करने की नीड नहीं है, ठीक है? तो ये सिंगल उससे ही हो जाता है, आपको मल्टीपल टर्मिनल्स की नीड नहीं पड़ती। और इसमें भी हम लोग देखेंगे कि बिना ये बेसिकली कोई एक, अभी क्या है, ये तो हम लोग एक बार कनेक्ट करते हैं फिर कमांड सबमिट करते हैं, राइट? अभी हमें एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखनी है कि अगर मेरे पास लेट्स से आईपी एड्रेस सबका सेम ही है, यूजर नेम जस्ट आईपी एड्रेस अलग है, राइट? तो अगर मुझे क्या करना है, मेरे पास 10 मशीन है और मुझे पता है कि मुझे ये 2 कमांड चलानी है, लेट्स से डीओ डीएफ चलानी है, तो मैं 9 मशीन पे वो वन आफ्टर वन चला दूं, एक स्क्रिप्ट में लिख दूं, राइट? तो क्या हो कि वो मशीन से कनेक्ट हो, ये दोनों कमांड चले, फिर क्विट कर जाए, कनेक्ट हो फिर क्विट कर जाए, राइट? आपको अलग अलग टर्मिनल ओपन करने की नीड नहीं है, एक टर्मिनल पे आप ऐसा स्क्रिप्ट लिख दो, तो वो SSH वगैरह से ही पॉसिबल है कि रात को की वो स्क्रिप्ट चलेगी क्रोन टैब से, वो बाकी 9 मशीन से कनेक्ट करेगी, इस लाइनक्स मशीन पे हम उसे शेड्यूल कर देंगे, वो कमांड्स रन करेगा और ऑटोमेटिकली रन करके क्विट करके बाहर आ जाएगा। तो वो उस तरह के ऑटोमेशन तभी पॉसिबल हो पाएंगे जब हम ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर पा रहे, क्विट कर पा रहे हैं। सर मुझे क्रोन टैब समझ नहीं आया, आप कोई छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो उसका? क्रोन टैब हम लोग देख लेंगे बाद में, शेड्यूल करने के लिए नेक्स्ट क्लास देख लेंगे। जैसे एक शेड्यूलिंग एक कमांड है जिसके अंदर आप किसी स्क्रिप्ट को या कमांड को फिक्स टाइम पे चला सकते हो। लेट्स से मैं चाहता हूँ सुबह 7 बजे मेरी ये स्क्रिप्ट है, माई स्क्रिप्ट, लेट्स से इसमें 2 लाइन है, ये एक कुछ फाइल्स डिलीट करी, तो सुबह 7 बजे चल जाए, तो वो शेड्यूलिंग आप क्रोन टैब से कर सकते हो। तो SSH से वी कैन कनेक्ट, मतलब बेसिकली सर जो क्रोन टैब है वो सर मतलब एक अलार्म का काम करता है। नहीं, शेड्यूलिंग का काम करता है। आपने बोला कि ये कमांड सुबह 10 बजे चल जाए डेली, तो वो क्रोन टैब में हम लोग टाइमिंग सेट कर देंगे। सर लाइनक्स पे ही होता है ना क्रोन टैब पे, अलग से कुछ होता है? नहीं, लाइनक्स पे ही कमांड है क्रोन टैब। तो इसका सर कल आपने बताया था अलार्म के लिए कि जैसे कोई भी ईमेल आईडी डाल देंगे तो उस पर अलार्म जाएगा। सर वो ईमेल आईडी हमें एडिट करनी हो तो कैसे होगी, या डिलीट ही होगी वो? SCP में जाके आपको वो डिलीट कर दो, नई कॉन्फ़िगर कर दो। उधर SNS में आपको दिखाता है ना कि कौन सी कमांड्स है। ओके सर ये पैम फाइल कहाँ से ली थी, याद नहीं आ रहा। जब आपने लाइनक्स मशीन क्रिएट की तो उस टाइम पे ऑप्शन आता है पैम फाइल क्रिएट, वो पैम फाइल सेलेक्ट करने का, राइट? तो उस टाइम पे क्रिएट करते हैं कि तो उस टाइम पे ऑप्शन आता है डाउनलोड करने का, वो मतलब खुद ही डाउनलोड हो जाती है जब आप क्रिएट करते हो। अच्छा, ठीक है, तो जैसे SFTP देखो, SFTP और SSH में सिंटैक्स में कुछ डिफरेंस नहीं है, सिंटैक्स दोनों का सेम ही है, ऐसे ही लिखना होता है। SSH सिक्योर कनेक्शन के लिए कनेक्ट हो जाता है, उस पर जो आपको रन करना है रन कर सकते हो। SFTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसकी हेल्प से आप फाइल्स वगैरह ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, SSH का ये एक और होता है, SFTP का इक्विवेलेंट होता है एक SCP। SCP से भी आप फाइल्स वगैरह ट्रांसफर कर सकते हो, वो भी आप उसमें फाइल वगैरह दे के
फाइल को कॉपी कर सकते हो एक मशीन सर से वो जो दूसरी मशीन पे। WinSCP करके होता है। नहीं, WinSCP टूल है, विंडोज में होता है। SCP लाइनेक्स का ही कमांड है, एक लाइनेक्स मशीन से दूसरी लाइनेक्स मशीन पे फाइल ट्रांसफर करने के लिए। तो वो तीसरा कमांड है जो ऐसा ही होता है, जिसकी हेल्प से आप एक मशीन से दूसरी मशीन पे फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो। सर WinSCP की हमें जरूरत पड़ेगी? नहीं, WinSCP देख सकते हैं, ऐसा छोटा मोटा वीडियो ऐसा नीड नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। जैसे विंडोज से लाइनेक्स में कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे पुट्टी के थ्रू कनेक्ट करते हैं, और फिर उससे फाइल आप विंडोज से लाइनेक्स में अपलोड कर सकते हो। हमारे यहाँ ऐसी नीड नहीं है। आप बोल सकते हो कि हमारे तो क्लाउड में, तो हम डायरेक्ट S3 में अपलोड कर देते हैं, उससे से ईजी हो जाता है। तो अगर आपको लाइनेक्स से 100 फाइल्स चाहिए, राइट, तो आप क्या करोगे, एक कंप्रेस करके फोल्ड एक फाइल बना लोगे, राइट, टार फाइल, उसमें सारी फाइल्स ले लोगे। या लेट्स से आपके पास एक बड़ी फाइल है 1 GB की, उसे आप कंप्रेस करके उसका साइज रेड्यूस कर लोगे 200-300 MB, उसे आप S3 में अपलोड करोगे। S3 से हम लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, उधर डाउनलोड का ऑप्शन आता है, अभी हम लोग UI में देख रहे थे। तो हमें ऐसी नीड नहीं है। हम लोग क्योंकि AWS बेस्ड है, तो हमारा S3 से ही काम हो जाता है। अगर हमें विंडो से S3 में कोई फाइल अपलोड करनी है, या लाइनेक्स से पहले हम S3 में कर लेते हैं, फिर उधर से डाउनलोड कर लेते हैं विंडोज पे। तो हमें ऐसे WinSCP की नीड नहीं है हमारे उसके लिए। बट हाँ, अगर आपको बस पता होना चाहिए कि WinSCP कोई टूल है। मैंने भी कभी यूज नहीं किया, बट हाँ ऐसा देखा है एक आधी बार। सर रिकॉर्डिंग जो भेजी थी उसमें मैं देख रहा था, तो वो जो फोल्डर पे जा रहे थे तो CDR करके बता रहे थे। तो ये CDR और CD में क्या डिफरेंस होता है? नहीं पता CDR मतलब किस में, WinSCP में? नहीं WinSCP नहीं, इसमें ही हमारे टर्मिनल पे ही, जैसे CD और फोल्डर का नेम डाल दो तो हम उसमें जाने के लिए होता है। तो CDR करके बोला था डिजी वाले प्रोजेक्ट की रिकॉर्डिंग में। नहीं, वो उसने कुछ और चेंज दिया यार, कुछ और बताने की कोशिश कर रहा होगा, सुनना पड़ेगा क्या था। ठीक है, तो एक बार हम लोग SCP को भी ट्राई कर लेते हैं। SCP-i, जो हमारा कौन सा फाइल है, माई फर्स्ट की, और लेट्स से हमारा इसमें होता है EC2-user @ जो भी हमारा IP एड्रेस है। इधर हम एक फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल _1234.txt। इस फाइल को हम इस मशीन से उस मशीन पे कॉपी करेंगे। तो ये हमने IP एड्रेस दिया, कोलन, आपको लेट्स से कौन सी फाइल उठानी है, EC2-user के अंदर से बेसिकली इस मशीन पे कनेक्ट करें, और इसके अंदर एक फाइल है ये, उसे उठा के यहाँ पे हमारे लोकल में कॉपी कर दे। हमारा लोकल क्या है, लेट्स से ये जो हमारा सेम ही है हमारा लोकल भी, क्योंकि दोनों के सेम ही यूजर हैं। तो इस मशीन से ये फाइल को उठाए और इधर हमारी लोकल में कॉपी कर दे। अभी पता नहीं चला है, नहीं चला है, हाँ ये आ गई देखो अभी। तो हम लोग ये कमांड क्या कर रहा है, सिक्योर कनेक्ट कर रहा है इस लाइनेक्स मशीन पे। ठीक है, ये यूजर नेम है, ये IP एड्रेस है, और ये इसकी फाइल है इस मशीन पे। इस फाइल को यहाँ से उठा के हमारे लोकल में कॉपी कर दे। तो ये क्या करेगा, मशीन 2 से मशीन 1 पे एक फाइल को कॉपी कर देगा, और ये जस्ट कॉपी करके एग्जिट हो जाता है, ऐसा कनेक्ट नहीं करता है SFTP के थ्रू। वी कैन यूज SCP command to copy files from one machine to another machine। तो ये भी सिंटैक्स सेम ही है, पहले कनेक्ट करने का इतना सिंटैक्स सेम ही है जो हमने अब तक देखा है। जस्ट ये क्या है, उस रिमोट मशीन पे, मशीन 2 की फाइल है ये, तो ये मशीन 2 की फाइल है, मशीन 2, ठीक है, और ये मशीन 1 की बकेट है। तो ये भी मतलब फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है? हाँ ये भी फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। आपको पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं SCP और SFTP यूज किया है तो हाँ सिंटैक्स पता होना चाहिए। ऐसे लिखते हैं, इट विल कॉपी न्यू फाइल फ्रॉम मशीन 2 टू मशीन 1। मशीन 2 कौन सी है, बेसिकली सेकंड मशीन हमारी, जिसका हम ये IP एड्रेस दे रहे हैं। मशीन 1 कौन सी है, जिसपे हम लोग ये कमांड रन कर रहे हैं। इसमें कमांड वगैरह नहीं यूज कर सकते ना SCP में?
नहीं, एससीपी में कमांड की नहीं, एसएसएच पे आप कमांड रन करोगे। एससीपी सिक्योर कॉपी के लिए, उसका नाम ही सिक्योर कॉपी है। तो जैसे सीपी होती है वैसे ही एससीपी होता है। जस्ट वो एक मशीन से दूसरी मशीन पे कॉपी कर रहा है, और सीपी सेम मशीन पे कॉपी करता है। सर एसएफटीपी और एससीपी से काम तो सेम ही होता है ना? हाँ, दोनों से फाइल कॉपी और ट्रांसफर कर सकते हैं, बट दोनों पता होना चाहिए। कोई कहीं पे हो सकता है एसएफटीपी नहीं कॉन्फ़िगर है, सिर्फ एससीपी चल रहा है, राइट? तो ऐसा भी हो जाता है कि इंस्टॉल ही नहीं है उस मशीन पे, तो फिर कोई आपको पता है तो आप कोई ना कोई यूज कर लोगे, कोई ना कोई चल ही रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी नहीं चल रहा। सर एफएसटी उससे और एससीपी में अंतर क्या है? नहीं, दोनों सिक्योर कॉपी करने के लिए यूज होती है। एसएफटीपी बेसिकली डिफरेंट प्रोटोकॉल है, वो अलग पोर्ट पे रन होता है, वो एक उस और ये एसएस जो एससीपी है ये इंटरनल एसएसएच को ही यूज करता है ट्रांसफर करने के लिए। पोर्ट 22 पे रन होता है, जो हमें पुट्टी में भी दिखाता है, ठीक है? तो दोनों जस्ट डिफरेंट वे है कॉपी करने का, दोनों का यूज केस सेम ही है। अभी हम लोग एक चीज और इसमें देख लेते हैं जो हमने नहीं देखा है। कहाँ पे चला जाता है? हाँ, इधर। जैसे इधर हमारे लोकल में एक फाइल बनाते हैं, टच मशीन 1 फाइल, ठीक है, .txt। इस फाइल को दूसरी मशीन पे कॉपी करना है। इस मशीन 2 पे ये नहीं है मशीन 1 फाइल, तो इसे अगर आप एससीपी से कॉपी करोगे, एफटीपी भी तो आप पुट एम पुट कर देते हैं, एम पुट स्पेस ये फाइल नेम, राइट? एम गेट से उधर से ले लेते। तो अगर इसे हमें इसे कॉपी करना है तो आपको ये यहाँ पे जहाँ पे आप पैम फाइल दे रहे हो, इसके बाद सबसे पहले आप ये फाइल का नाम दे दो कि भाई ये मेरे लोकल की फाइल कौन सी है, मेरी ये मशीन 1। इसे कॉपी करे, कहाँ पे करे, इसके होम EC2 यूजर पे कर दे। अब हम फाइल नेम नहीं दे रहे, तो अब ये उल्टा हो गया, पहले सोर्स फाइल पहले आती है। इसलिए जब हमने ये कमांड चलाई थी हमने बताया था कोई भी सीपी में भी सोर्स फाइल पहले आती है, राइट? ये कमांड में क्या था, ये वाली हमारी सोर्स फाइल पहले आ रही थी, तो ये सोर्स था हमारा, राइट? और ये डेस्टिनेशन था, तो ये क्या था, रिमोट से उठा के इधर कॉपी कर दे रहा था। अब इसमें अगर हम उल्टा करना है कि लोकल मशीन 1 से मशीन 2 पे डालना, तो मशीन 1 की फाइल पहले आएगी, ये सोर्स है, और ये कहाँ पे डालना है, इस मशीन की इस वाले फोल्डर में डालना है। तो ये इस वाली फाइल को लोकल से उठा के उधर डाल देगा। अब ये देखो इधर भी मशीन 1 आ गई हमारी, पहले नहीं थी मशीन 1, तो अब हमने मशीन 1 से मशीन 2 पे कॉपी कर दिया है फाइल को। It will copy the file from machine 1 to machine 2। तो मशीन 1 क्या है, जिसपे ये फाइल थी हमारी, ये मशीन 2 क्या है, डेस्टिनेशन, ये इसका होम यूजर वाला फोल्डर था। तो इस तरह से उठा के इधर कॉपी कर देगा। तो जो भी फाइल अगर आपको कॉपी करनी है, मशीन 1 से कॉपी करनी है मशीन 2 पे, तो मशीन 1 वाली फाइल को डालो और मशीन 2 का पाथ आएगा। अगर मशीन 2 से मशीन 1 पे करनी है तो पहले मशीन 2 वाला पाथ रखो, बाद में मशीन 1 वाला रखो। तो वैसे करोगे तो जैसे सोर्स और डेस्टिनेशन, सीपी सोर्स फाइल, डेस्टिनेशन कहाँ पे डालनी है, वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। तो एससीपी भी सिक्योर कॉपी के लिए होता है, एसएफटीपी भी फाइल को कॉपी करने के लिए ही यूज होता है। एसएसएच आप रिमोटली कनेक्ट करके उस पर कमांड्स वगैरह चला सकते हो। ठीक है, एक चीज और ट्राई कर लेते हैं हम लोग, वरना इसका फिर एक चीज देख लेते हैं, हिस्ट्री। हम लोगों ने क्या चला था, ये कमांड क्या कर रहा था, हाँ देखो, अभी मैं आपको बोल रहा था कि आपको बेसिकली आप इस मशीन पे हो, एक करंट मशीन पे हो, राइट? आपको मैं 10 मशीन के आईपी एड्रेस दे दूं, राइट? आपको उन 10 मशीन पे कोई 2 कमांड चला के आना है।
तो एक तो तरीका आप क्या सारे टर्मिनल अलग अलग ओपन करोगे, राइट। दूसरा क्या करोगे, लेट्स से हमारे पास 10 मशीन नहीं, हम एक ही मशीन का आईपी एड्रेस ले लेते हैं, राइट। तो दूसरा तरीका क्या है, आप इसी मशीन से एसएसएच कर सकते हो। तो जैसे ये कमांड अगर मैं इतना चलाता, ये क्या करता, उस मशीन पे कनेक्ट कर लेता, बट हमें कनेक्ट नहीं करना है, हमें क्या बस उस मशीन पे 2 कमांड चला दे। तो आपको जो भी कमांड चलाना है या जो भी स्क्रिप्ट दूसरी मशीन पे चलानी है वो आप ऐसे दे सकते हो। एसएसएच जो कनेक्ट करने का सिंटेक्स था, यहाँ पे सारी कमांड दे सकते हो। तो ये क्या करेगा,